हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 और यूपी आरओ भर्ती 2023 से संबंधित यूपी जीके स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। ये तीसरी क्लास है। इसमें यूपी जीके के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि यूपी जीके संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1887 में हुई थी वो किस नाम से की गई थी? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बनाए गए थे 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। शिक्षा मित्र योजना की स्थापना वर्ष 2000 से 2001 के बीच में की गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम सभा समिति के द्वारा किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है, जो कि बनारस में है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2001-2 में। सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान देना इसका उद्देश्य था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में प्रदेश में चालू हुई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2007-8 में शामिल किया गया था। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसको 1998 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो हैं इसके लिए चालू किए गए थे। कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न शिक्षा विषयों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 से प्रारंभ किया गया था। इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह शिक्षा अभियान चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 1989 में लखनऊ से चालू हुआ था। इसमें कृषि शोध से संबंधित काम कृषि शोध विकास से संबंधित कार्य इसमें शुरू हुआ था। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। पहली जो राजभाषा है वो हिंदी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज है, जो कि वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में लखनऊ में की गई थी। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में लखनऊ में की गई थी। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, और विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास वर्ष 1916 में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना 1927 में प्रयागराज में की गई थी। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना 1927 में प्रयागराज में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, जो कि एक बीएचयू वाराणसी में, एएमयू अलीगढ़ में, बीआरएयू लखनऊ में यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, और चौथी है एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में है। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली जनपद में स्थापित है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, इसकी ये जो संस्थान है सारनाथ वाराणसी में स्थापित है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से किया जाता है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से किया जाता है।
हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम उद्दंत मार्तंड है, इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर थे और ये रहने वाले कानपुर के थे। पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जिसका नाम बनारस अखबार है, ये 1845 से जो है प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था और इसके जो संपादक थे गोविंद नारायण थत्ते थे। गोविंद नारायण थत्ते द्वारा ये संपादित किया गया था। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदर अखबार था। इसका प्रकाशन स्थल जो है आगरा है और 1846 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ था। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो स्थापित किया गया था वो कानपुर में 1996 से 97 में किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त थे। इन्होंने भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक के नाम से जो है इसका स्थापना की थी। अगला जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश विशेष में वो है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव तथा वन रिपोर्ट जो है यूपी के संदर्भ में, इसके विषय में जानना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी, जिसमें 1987 से प्रकाशित 16वीं रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन जो हैं 72.79% हैं और कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98% हैं। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों की संख्या जो प्रतिशतता है वो 20.23% है। ISFR 19 के अनुसार राज्य में वन आच्छादन जो है 6.15% है, जो कि 14,805 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि जो हुई है इस बार तो 126.65 वर्ग किलोमीटर हुई है। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन जो है यानी ट्री कवर जो है 3.05% है, जो कि 7,342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ जो हैं 0.24% हैं, जो कि 587 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं सोनभद्र और भदोही हैं। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वनों का वो सोनभद्र में है और सबसे कम भदोही में है। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। यहाँ पर 2540 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं और प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो संत रविदास नगर जिसे भदोही कहते हैं, यहाँ पर मात्र 3.12 वर्ग किलोमीटर में ही वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर 804.91 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। ये घना जंगल है, यहाँ पे घने वन है यहाँ पर। सर्वाधिक मध्यम सघन और खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का जो क्रम है प्रतिशत के अनुसार वो इस प्रकार है, जैसे पहले नंबर पर सोनभद्र, दूसरे नंबर पर चंदौली, तीसरे नंबर पर पीलीभीत, चौथे पर मिर्ज़ापुर और पाँचवें पर चित्रकूट है। यानी यहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है संत रविदास नगर यानी कि भदोही, फिर मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, दूसरे नंबर पर खीरी है, तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर, चौथे नंबर पर पीलीभीत और पाँचवें नंबर पर चित्रकूट है। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं संत रविदास नगर यानी कि भदोही, दूसरे पर मऊ, तीसरे पर मैनपुरी है, चौथे पर संत कबीर नगर और पाँचवें पर है देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय वन है, यानी उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2001 को। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी 1956 में।
प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में की गई थी, जो कि 1987 से टाइगर रिजर्व लखीमपुर के नाम से जाना जाता है, पीलीभीत में है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा 4 जिलों में ये फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे पुराना चंद्रप्रभा है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर है और सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ललितपुर जिले में पड़ता है, मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रमुख वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश के हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में पड़ता है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 जिलों में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार जो है नवाबगंज पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और ये उन्नाव जिले में है। उन्नाव जिले में है नवाबगंज पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में है। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, एटा जिले में है, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर जिले में फैला है। सुरहताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में है और सैंडी पक्षी विहार जो है हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र 12 वन्यजीव विहार हैं। प्रदेश में 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 जो हैं पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र जो सारनाथ वाराणसी में है। प्रदेश में सर्वाधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई है 2012-13 से। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदी, झीलें और सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं उनका जो प्रवाह है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जो जाना जाता है वो गंगा नदी है। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश जो है सहारनपुर से होता है। यमुना नदी का प्रवेश प्रदेश में सहारनपुर से होता है। गंगा नदी का प्रवेश प्रदेश में बिजनौर से होता है, याद रखने वाली बात है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी ही है। रामगंगा नदी का प्रवेश भी बिजनौर जिले से होता है, कालागढ़ नामक स्थान से। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ स्थित जो है यहाँ पर गोमती तट है, यानी कि गोमती नदी इनके किनारे से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील है, जो कि पीलीभीत में पड़ती है। शालिग्राम व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। गंडक नदी को शालिग्रामी और नारायणी नदी भी कहा जाता है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर इस प्रकार हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी हैं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, मंदाकिनी के किनारे है चित्रकूट, रामगंगा के किनारे मुरादाबाद, शई नदी के किनारे प्रतापगढ़, सोनभद्र के किनारे है सोन नदी और हिंडन जो है वो गाजियाबाद के किनारे है। तो इस तरीके से ये जो नदियों के किनारे बसे हुए प्रदेश के कुछ शहर हैं ये हैं। प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। सबसे अधिक जो सिंचाई प्रदेश में होती है वो नलकूपों द्वारा होती है 71.2%, और दूसरे स्थान पर जो सिंचाई का साधन है वो है नहर से 18.2% की सिंचाई होती है, और तीसरे स्थान पर तालाब, झील और कुएं हैं, इनमें 10.1% की सिंचाई होती है।
प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है पूर्वी यमुना नहर है। 1833 में ये चल रही है, 1833 से। प्रदेश में तालाब और पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर नहरें नहीं हैं। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें जो हैं रायबरेली में हैं, वो 2843 किलोमीटर की लंबाई पर हैं। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है वो ऊपरी गंगा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर है, यानी प्रदेश में सबसे बड़ी जो नहर है वो शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी के में बेतवा नदी पर पड़ती है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज। यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में यह बैराज बना हुआ है, यह परियोजना है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना जो है सोन नदी पर है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड 3 राज्यों में फैली हुई है बाणसागर परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। यह आगरा और मथुरा की पेयजल समस्याओं से निदान के लिए बनाई गई थी। लौकुश बैराज परियोजना भी गंगा नदी पर है, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता है। आगरा बैराज यमुना नदी पर है, आगरा को पेयजल उपलब्ध कराता है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है और यह नोएडा और गाजियाबाद को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। प्रमुख झीलें हैं उत्तर प्रदेश की। रामगढ़ ताल गोरखपुर जिले में पड़ता है। वकीरा झील संत कबीर नगर में है। फूलर झील पीलीभीत में। करेला झील लखनऊ में है और औंधी ताल जो है वाराणसी में है। लौंधी ताल सुल्तानपुर में। औंधी ताल वाराणसी, लौंधी ताल सुल्तानपुर में। सिरसी जलाशय और जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। मोती झील और गौर झील रामपुर जिले में है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झांसी में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है और अलवारा झील कौशाम्बी जिले में है। दरवन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील महोबा में। दहर झील हरदोई में। नौह झील मथुरा में। शेखा झील अलीगढ़ में है और मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर है अर्जुन नदी पर जो कि हमीरपुर जिले में है। धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी एवं हमीरपुर जिले में है। राजघाट बांध और नहर परियोजना बेतवा नदी पर जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पर है सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं जो कि जनगणना 2011 से लिए गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 16.51% थी। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 52.29% पुरुष थे और 47.71% जो हैं वो महिलाएं थीं। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.70% है, यानी कि लगभग में 1/3 जो है जनसंख्या वो ग्रामीण है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या जो है 22.30% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 7 है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर शहरी आबादी में महाराष्ट्र राज्य पड़ता है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले जो हैं, सबसे अधिक जो ग्रामीण आबादी वाला जिला है वो इलाहाबाद है और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और 5वें नंबर पर लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है। सबसे
जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो प्रयागराज में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आजमगढ़ में है और तीसरे नंबर पर जौनपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जो ज़िले हैं वो गाज़ियाबाद है। यहाँ पर सबसे अधिक शहरी आबादी है। सबसे कम आबादी वाला जो ज़िला है शहरी में वो श्रावस्ती है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला ज़िला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला ज़िला गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश है। आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला जो है वो प्रयागराज है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.41%। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का है। 18.77% लोग यहाँ पर 0 से 6 वर्ग के बीच के लोग हैं। सबसे कम कानपुर नगर में है 11.13%। प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। बलरामपुर सबसे अधिक है, 950 लिंगानुपात है यहाँ पर, और बागपत में 841 है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902। 2001 में था 916, जो कि 14वां स्थान था। प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और 2011 के अनुसार था। यह भारत का जनघनत्व जो है 382 व्यक्ति किलोमीटर पर स्क्वायर है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.71% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुषों की जो साक्षरता है वो 77.30% है और महिलाओं की 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाज़ियाबाद 5वें नंबर पे है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ पर मात्र 57.16% ही साक्षरता है, यानी लगभग आधे ही लोग यहाँ पर साक्षर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है। प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर लगभग 20.1% का है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः हैं महाराजगंज और कानपुर नगर। प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं जौनपुर है, जिसमें 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो ज़िला है वो गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पर मात्र 851 लिंगानुपात है। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही थी 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कानपुर नगर है। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले हैं गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो प्रदेश में अनुसूचित जात जो है वो 20.69% है, और देश के कुल अनुसूचित जाति का 16.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं सोनभद्र और बागपत, यानी सोनभद्र में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है और बागपत में सबसे कम। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला जो है कौशाम्बी है। यहाँ पर 34.72%
एससी जाति के लोग रहते हैं, यानी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज यूपी जीके से संबंधित वीडियो। अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।